अरे अंदर अंदर पार्टी को वर्कर में जाना होगा। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सीटें खड़े कर रहे हैं? 8 सीटें हमने खड़ी किया। और इसका आपका आईएमई का जो तो आपसे टाइप है, तो जो कई सीटें जो तो आपने डबल खड़ी करी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति में एक लफ्ज है फ्रेंडली फाइट, मैत्रीपूर्ण लड़त। तो वही है, 2 सीटें हमारी वो हैं, बाकी 6 सीटें हमारी और हैं। और हमारा लड़ना ज़रूरी इसलिए है कि हम इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। 37 MPs हमारे चुन कर आए। हमारा टेम्पो भी तो आई है ना। तो हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और सीटों पर जहाँ जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं, उन सीटों पर चाहे मुझसे महाविकास अघाड़ी मदद मांगे या न मांगे, मुझे भगाए या कुछ भी करे, फिर मैं जाऊंगा और मदद करूंगा। आपको क्या लगता है हमारे इस बार कितनी नंबर पर रहेगी? पता नहीं भाई, उससे पूछो ना भैया। सर, आपका और महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो सेम है क्या? हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता है। आपके मैनिफेस्टो के 2-4 जो तो वो बताइए। नहीं, मेरे मैनिफेस्टो में ये हमने उसमें कहा कि जो भी मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या बड़ी पर्सनालिटीज जो है धर्म के बारे में, हाँ, इस्लाम के बारे में जो गलत बोलेगा ना, उस पर UAPA लगना चाहिए। हमारे यहाँ ये है, हमारे में 5% रिजर्वेशन हमको मिलना ही चाहिए। हम 10 की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि राजेंद्र सच्चर कमेटी, जो राजेंद्र साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, IAS अफसर थे, रहमान साहब, इन सब ने पूरा देश का सर्वे करने के बाद ये कहा है। अब ये लोग कहते हैं धर्म के नाम, अरे बुद्धू लोग, हम धर्म का नाम मांग नहीं रहे हैं। हम धर्म का नाम कहाँ मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं जो मुस्लिम डिप्रेसिव हैं, जो मुस्लिम निचले तबके के हैं, दबे कुचले हैं, और जिसको कोर्ट ने माना है, उसकी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। ये हमारा इशू है। इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे औकाफ की ज़मीन बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो अल्लाह की ज़मीन है। जब तक दुनिया रहेगी ज़मीन रहेगी वो, और ये हमारी ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। ये माफिया लोग हैं, भू माफिया। ये सब माटीकडे दुर्लक्ष करता येईल शासन तर त्या संदर्भामध्ये आपण करणार। माटी हो गया ना, माटी हो गया। माटी तो हमने बन गए, पार्टी की तरह से माटी भी हो गया है। हम लोगों ने किया, बहुत कुछ चिल्लाया। सब औरंगाबाद की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना? बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इससे बहुत ही माशाल्लाह, ये बहुत ही शानदार ज़मीन है, हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है ये। और सब मेरे साथ रहिए और हमारे उम्मीदवार को जिताइए, ताकि हम औरंगाबाद में बार बार आएँ और आपसे हमारी मुलाकात हो, और अब की बार भरपूर वोट दीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सारे लीडर बुरा भला कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल बुरा भला नहीं कहूँगा। जो व्यक्ति 52 साल तक घोड़े पर रहा है, जिसके राज में भारतवर्ष की जो है सीमा जो है बर्मा और अफगानिस्तान तक रही हो, जिसके राज में देश सोने की चिड़िया खा जाता हो, उसे हम बुरा कैसे कह सकते हैं? अगर लड़ाई युद्ध में तो कोई भी मारा जाता है, कोई भी कुछ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लड़ाई धर्म के नाम पर नहीं थी, लड़ाई राजकाज की होती है। थैंक यू। संघ में जो मैं हूँ, हमको पार्टिंबा दिया है, ये उनका पत्र है, ये एक अनाउंसमेंट हमको कहना है। हमारे साथ वो स्टेज पे मौजूद हैं। मैं पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से विजय कंडोगे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और विजय कंडोगे साहब वो लेटर हमारे अबू आसिम आजमी साहब के हाथ में दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। 17,000 वोट इनका खुद का है। नॉर्थ इंडियन से तमाम पत्रकार भाइयों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। माइनॉरिटी डोमिनेटिंग कंस्टिट्यूंसी है, हर जगह से हारते हुए है उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ से 1,20,000 वोट मिला। और किसको वोट दिया लोगों ने? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को दिया। हमने नहीं देखा कि मुसलमान है, कौन हिंदू है। सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन हो, सब मिलजुल कर रहें। ये समाजवादी पार्टी का वो है। और अभी अच्छा मैनिफेस्टो निकला है हमारी महाविकास अघाड़ी का, कि जो ये 1500 लाडली बहना के नाम भी दे रहे हैं ना, ये 3,000 रुपये दिया जाएगा। अब जो है, जो लोग बेरोजगार कहते हैं ना, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो। हम बचपन से सुनते आए, एक नारा था, बेकारी का दाम दो या बेकारी को काम दो। अब बेकारों को काम नहीं दे रहे हैं तो उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। इन्होंने ये तय किया कि जितनी महिलाएं हैं, इनको बस में कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ट्रेवल होगा उनका। और अभी देखिए, हम देखते हैं बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत महंगा इलाज हो गया है। सरकार ने तय किया, आपकी महाविकास अघाड़ी ने तय किया कि 25 लाख रुपए का
जो सबका इंश्योरेंस किया जाएगा जो इस काबिल हैं, और इस देश के अंदर दवाएं भी, महाराष्ट्र में दवाएं भी गरीबों को फ्री दी जाएंगी। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं, और हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से आए हैं। आज हम आए वोट मांगने के लिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। कितने सीटें आएंगे महाविकास आघाड़ी के? महाविकास आघाड़ी की सीटें आएंगी, देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 175-80 सीट आना चाहिए। अली साहब, आप जो बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सब दिल्ली से में आए थे देवेंद्र फडणवीस, तो वो कह रहे थे कि ये वोट जिहाद हो रहा है, इसलिए संभाजीनगर में धर्म युद्ध होना चाहिए। ऐसा है ना कि उनको मालूम नहीं कि जिहाद किसके कहते हैं। जिहाद मीन्स स्ट्रगल, संघर्ष। मैं बुराई के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। मैं सड़क पर रोजी रोटी कमाने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना। ये कहता है ना, मैं कहूँ जाहिल है वो लोग जो इस तरह बात करते हैं। पैन कार्ड जिहाद क्या होता है? पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद। 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नई चीज़ पैदा होगी लव जिहाद। अब वोट जिहाद। अरे जब तुम लोग जिन इलाकों में सेकुलर लोग हैं, तुमको क्यों वोट देंगे? मेरे इलाके से वोट नहीं मिला इनको ना, 3 वोट मिला था। तो एक किरी सुमिया जी हैं, कहते अब के हमारे ये उमल खाली थे 3 वोट मिला थे, ऐसे बोलते हो। उमल खाली थे 3 वोट मिला, वहाँ वोट देहात हुआ। अरे क्या वोट देहात हुआ है? हमको तो वोट देते हैं। हमको तुम्हारी पार्टी ने एक मुसलमान है क्या MP? एक तुमने किसी एक को तुमने क्या मिनिस्टर बनाया? अलगाववाद तुम लोग करते हो और हमें कहते हैं अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह है ना तोड़ कर रख दिया। जी सर, आपको डोमिनेट करने के लिए मानखुर्द में नवाब मलिक को रख दिया गया, बीजेपी ने सामने रखा गया। डोमिनेट मैं करता हूँ, मेरे सामने कौन डोमिनेट करेगा? जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। तो आप जो है, आप 2 जगह से अपने कैंडिडेट को उतारे। मालेगांव में भी जो है आप वहाँ के भी कैंडिडेट को जो गिराने की कोशिश। नहीं गिराने के नहीं। आप वहाँ पर भिवंडी में भी वही हरकत कर रहे हैं। क्या हरकत कर रहा हूँ? आप जो है कोई एक उस पर नहीं है। आपकी पार्टी का जो है बताइए कि भाई कहाँ हमारी पार्टी का जो है स्टेटस कायम है। सुन लीजिए सर, सब बता दो मैं जो पूछेंगे आप। ऐसा है कि भिवंडी में मैं चुन कर आया हूँ दोनों सीटें एक बार बिना अलायंस के। भिवंडी भी चुन के आया था और बम्बई भी चुन के आया था, गोवंडी और भिवंडी की ईस्ट और वेस्ट दोनों चुन के आया था। वो सीट पे मेरा हक है, किसी का हक नहीं है। वहाँ क्यों जाते बार वहाँ वोट काटने के लिए? मेरा बेटा खड़ा हुआ भिवंडी में, उसके सामने क्यों खड़ा किया आपने? मेरे सामने गोवंडी में क्यों खड़ा किया आपने? आप जाकर यूपी में जाकर आप वोट काटते हैं। वोट कटुआ लोग मुझसे बात कर सकते हैं क्या? भाजपा को मदद करने के लिए आम आदमी काम कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के कहने पे मुचरा करते हैं, ऐसा क्या? कौन है ये? कौन कह रहा है? उल्टे चोर को तौर को डांटे। हाँ तो भाई साहब समाजवादी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। आपने देखा आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेताजी भला के तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई क्यों? चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती। ये गाली है हमारे लिए। सर, एक तरफ आप बोलते हो बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, दूसरी तरफ आप वोट का डिवाइडेशन कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं कभी नहीं, आपको गलत फहमी है। हम कभी डिवाइडेशन नहीं करते। हम वही लड़ते हैं जहाँ हमारी ताकत होती है, जहाँ चुन के आने का। हमने 8 सीटें हैं, 8 सीटें हम चुन कर आएंगे भाई साहब, चिंता मत कीजिए। सर, पूर्व में यहाँ पे पूर्व में जो आपने फ्रेंडली फाइट दी है, अगर आपका और महाविकास आघाड़ी का वोट घट जाएगा या कम गिरेगा तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। नहीं मैं जीत रहा हूँ। मैं क्यों सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं। और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं, तो चुन कर आएंगे ना। वोट कहाँ कट रहा है? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पर ऑलरेडी है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, आपके फ्रेंडशिप में मैत्रीपूर्ण। पहले एमआईएम ने कैंडिडेट डाला, इसलिए आप यहाँ डाले। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला। क्या ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? आपके खिलाफ पहले एमआईएम ने कैंडिडेट। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम करूँ, जहाँ मुझे जीतने की उम्मीद लगती है वहाँ लड़ाता हूँ, जहाँ उम्मीद नहीं होती है नहीं लड़ता हूँ।
और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है, कोई नई काम कर रही है। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे अंगने में तो आना क्या काम है भाई? इतना भरोसा कैसा? भरोसा है ना, डॉक्टर है इसलिए। अच्छे आदमी इसलिए। असदुद्दीन ओवैसी भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए। किसी के पास एक एमपी, मेरे पास 37 एमपी है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और जरूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी तो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी। नेताजी के बेटे अखिलेश जी है, और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी ने यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज आ रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी सारी ऐसे हो रही है। आप चलो जरा, एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल ग्लास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन में बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अपग्रेडेशन करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी का नेतृत्व देश के लिए जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। किसी का कलेजा ना फटना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आपको जो 2 सीट दी, उसके बाद आपने ये ज्यादा सीट खड़े कर ज्यादा सीट खड़े कर, तो इससे महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं होगी? नहीं, कमजोर नहीं होगी। महाविकास आघाड़ी अगर मैं नहीं रहा था तो कमजोर होती, क्योंकि वो सीधा मैं नहीं रहा था तो बीजेपी जीत जाती, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। सर, ऐसा मालूम पड़ा है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी के वास्ते आपने महाविकास आघाड़ी से बगावत कर दी, ऐसे जो तो कायस लगाए जा रहे। इतने अच्छे आदमी है, मानते हैं आप ना? अच्छा, ओवैसी ब्रदर्स आपको क्यों टारगेट कर रही है इलेक्शन? पता नहीं, उनसे पूछिए, मैं तो जानता भी नहीं लोग, मेरा क्या लेना देना। इससे पहले तो कभी हुआ नहीं ऐसा। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, उनको क्या जलन है मुझसे। असीम भाई राज ठाकरे बोले हमारी सरकार आने के बाद मस्जिद के जो माइक है वो होंगे से नीचे उतारे। पहली बात, उनकी सरकार कभी आएगी नहीं, भूल जाए। अगर आती है तो आप क्या करेंगे? अरे आएगी नहीं तो आती है क्या? आएगी नहीं तो कहाँ से आएगी? नितेश राणे ने उसको जवाब दिया कि अगर वो राज ठाकरे अगर उतारे ना उतार होंगे मगर हम उतार देंगे। तुम्हारे अब्बा भी नहीं उतार सकते, बोल दीजिए उनसे। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम वो सब नहीं कहना चाहते हैं। हम हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश में अपने काम से काम रखो। ये इसको तो नोट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोट करना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो होना चाहिए। अगर मैं कह दूं किसी की इबादत गाह के बारे में तो खून खराब हो जाएगा देश के अंदर। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा भी कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी वही हमें पे हराम होगा। मुझे डर है कि यही ज़हनियत रही तो इस देश में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना कोई अब्दुल हमीद होगा। माइनॉरिटी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। नहीं दी जा रही है। हाँ, तो ये कौन लोग बैठे हैं? ये दुश्मन हैं। ये मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म का, इसीलिए तो हम निकले हैं, इसीलिए तो हमने बनाया महाविकास आघाड़ी, इसीलिए तो जो इंडिया अलायंस बना, ताकि सब इकट्ठा रहो। बटोगे तो कमजोर हो जाओगे, सब एक साथ रहो। और ये हुआ एक साथ में आने के बाद कि 10 साल के बाद पहली इनकी बिल फेल हुई वहां पे, मुंह की खाया इन्होंने, जो ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था। मैं कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर मत बटो, ये होना चाहिए। और बटोगे तो कमजोर होगे, बटोगे एक साथ जुड़ोगे तो मजबूत होगे। लेकिन असीम भाई आप ये मैं बनना चाहता हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है बनने का। सपना तो मेरा वही है। आज मूड में है साहब। असीम भाई ये बताइए कि आपके नहीं, सब इकट्ठा है तो सेफ है। जी सर। आपका जो है जो सीएम है, हाँ, उनसे बड़ा गहरा संबंध है। आज ये एक वीडियो वायरल हुआ, आप उनके घर में हैं, बच्चा हाथ पकड़ के देख हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या है? फिर आप सीएम की बात कर रहे हैं, फिर उनके मुखालिफ बात कर रहे हैं, खिलाफ में बात कर रहे हैं। आपके वो मेरी दुश्मनी थोड़ी उनसे कुछ है, मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी को फर्क है। मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन जब आता है वसूल की बात तो लड़ाई भी करता हूँ। होना भी ये चाहिए।
तो उसमें नफरत की दीवार गिरा दो, यह आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। डॉक्टर साहब, आपकी जरांगे पाटिल साहब से भी मुलाकात जी हुई जी, है। काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे वो, क्या उनका बोलना था? बोला कि चिंता ही मत करो, जीत के आ रहे हो। मैं बोलता हूं, क्या कर रहे हो? हाँ बोलिए भाई साहब। समाजवादी बन गए पक्के? या सिर्फ इलेक्शन तक? देखिए, आपका सवाल यह है कि आमतौर पे उम्मीदवार टिकट रहता है, बाद में गायब हो जाता है। मैंने मेरे 20 साल के सियासी के आगे में ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं एक मौका मुझे बात करने का मिला है। अबू आसिम आजिम साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ, उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है और भाई भी बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 67 साल का हो चुका हूँ, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी की क़ियादत में अपना सियासी सफर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे ला रहे थे भाई, तय हो गया था, 3 दिन यहाँ रहने वाले थे। सुनिए ना, बहुत तो अखिलेश भाई बोले आसिम भाई 4 दिन रहूंगा, 13 तारीख को इलेक्शन, 12 को जो है ना, 11 को इलेक्शन लास्ट हो जाएगा, 12 को आ जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने 13 वाला इलेक्शन 20 कर दिया और वहां बड़ी लंबी लड़ाई है। हाँ हाँ, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में है, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का घड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं, इनको नहीं देंगे, फिर भी अजीत पवार उनको टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ एक बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल था, उसको खड़ा किया। दोनों तरफ से वोट काटो और हम लोग को हराओ, और हरा नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में वर्षों से काम करने के बावजूद यहाँ पर वो मजबूती नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह है? शरद पवार साहब यूपी में काम कर रहे, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लालू जी भी यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी होने के बाद भी इतना है कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा निशान हर जगह जा चुका है और हमारा संघर्ष जारी है। हमारे एमएलए भी हैं, बिना हमसे बात किए कोई पार्टी आगे जाती भी नहीं। इतना तो हमारी ताकत आ चुकी है भाई। आज साहब, नवाब मलिक को कितने वोट गिरेंगे? जमानत जब्त होगी। मैंने कहा ना कि जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे दिखाता है। डॉक्टर साहब से देख के बोल रहे हैं? नहीं, अपने आप बोल रहा हूँ। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब को बड़े वोट से चुन के क्यों देखा मतदाताओं ने? इसलिए देना चाहिए कि नहीं, पिछली बार ना जब डॉक्टर साहब कम वोट मिला ना, पब्लिक बोलने लगी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बोले अब की चांस आना तो डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ, अब की चांस आना तो अफसोस हो गया, हाथ मल के रह गए। अब वो चांस आ गया, मतदाता अब की पक्का वोट देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पिछली बार लड़े पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। नहीं सुन पाए? किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा।
एक मैं तो हमेशा आता साथ साथ ऐसा खड़े रहो बेटा भाई ले लिए चला आजा मैं 8 बजे ठीक अरे तुम लो मत ले लो अरे मैं सब 10 मिनट में ले लेते जाओ उधर हम लोग राजनीति को धंधा नहीं बनाते भाई मेरे उसमें जाओ